हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो आज के दिन की शुरुआत कुछ ऐसी हुई है मेरी कि सुबह उठते ही सबसे पहले कर रही हूँ मैं अपने पति के कपड़ों पर प्रेस। इनको आज कहीं जाना है और वैसे तो मैं रात में भी कर सकती थी, लेकिन रात में आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी क्योंकि कल मैं कहीं गई थी। तो उस वजह से बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी, तो मेरी हिम्मत ही नहीं हुई और फिर मैंने सारा काम ऐसे छोड़कर जो है ना सो गई थी, क्योंकि जब आपकी बॉडी एकदम थक जाए ना तो आपको सो जाना चाहिए। उठते ही फटाफट इनके कपड़े निपटाए हैं, कम से कम 2 जोड़ियों पर जो है ना मैंने प्रेस की है, ताकि इनके लिए जो पहनने के लिए और ले जाने के लिए इनके लिए कपड़े होने ज़रूरी होता है। हम औरतों को अपनी देख-रेख के साथ अपने पति की, अपने बच्चे का, सबका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है, तभी पूरा घर जो है ना अच्छे से मेंटेन हम लोग कर सकते हैं। इसके बाद ये तो पूजा करने बैठ गए हैं, क्योंकि जब मैं प्रेस कर रही थी ना तभी इनने नहा लिया था। तो ये पूजा के साथ कभी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। मतलब पूजा का एक फिक्स टाइम है और उस समय इनको पूजा करनी है, तो इनका बहुत मन लगता है पूजा में। तो ये भी भगवान का आशीर्वाद होता है, अगर कोई इंसान ज़्यादा पूजा कर रहा है तो कहीं न कहीं उस पर ईश्वर की कृपा है, क्योंकि अगर कोई मुझसे कहे तो शायद मैं नहीं कर पाऊँगी, ये मैं आपको अक्सर बताती हूँ। तो पर फिर मैं इनको ज़्यादा रोकती-टोकती नहीं हूँ, तो ये बैठ गए थे पूजा करने और मैंने की जब तक पूरे घर की साफ-सफाई की है, क्योंकि जब भी ये कभी बाहर जाते हैं ना, तो उससे पहले मैं अपने घर को अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। ताकि इनके जाने के बाद जो है ना मुझे घर की साफ-सफाई करने की आवश्यकता ना हो। और हमारे यहाँ पर तो बड़े-बुज़ुर्ग बोलते भी हैं कि जब भी कोई सदस्य जब घर से बाहर जाता है ना, तो उसके बाहर जाते ही कभी झाड़ू और पोंछा नहीं लगाना चाहिए और साफ-सफाई वाला काम तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो ये मेरा बहुत सालों से नियम है, जब ये कभी बाहर जाते हैं, ख़ासकर सुबह के समय जाते हैं ना, तो मैं उससे पहले ही झाड़ू लगा लेती हूँ। तो पूरे घर में झाड़ू लग गई है, अब बस दरवाज़ा साफ़ करने रह गया है। दरवाज़ा मैं थोड़ा लेट कर रही थी आज साफ़, क्योंकि अंधेरा होता है ना, तो फिर मैं थोड़ा-सा मुझे डर लगता है। तो जब तक मैंने घर की साफ-सफाई की ना, जब तक देखिए बाहर हल्का-हल्का उजाला हो गया है, तो मैं फटाफट बाहर झाड़ू लगा दूँगी और दरवाजे को लीप दूँगी। वही गेरुआ और गाय के गोबर से लीपती हूँ ना, आपने अक्सर मेरे वीडियो में देखा होगा, तो बस लीप देती हूँ। अगर नहीं लीपना होता तो केवल जो है ना दरवाजे पर मैं पानी ज़रूर डालती हूँ। पानी का मतलब ये नहीं है आप पूरी सड़क को गीला करके रख दो, इतना पानी डालना भी सड़क पे अच्छी बात नहीं होती है। बस केवल दहली धोनी होती है, थोड़ा पानी डाला जाता है सगुन का, वो आप 1 लोटा भी डाल सकते हो। साफ-सफाई करने के बाद मैं चली गई थी सीधे नहाने और बस नहा कर आकर अभी मैंने पूजा नहीं की है, मैं बना रही हूँ इनके लिए नाश्ते के लिए पराठे। क्योंकि जब भी ये कभी घर से बाहर जाते हैं तो भले ही कुछ थोड़ा-सा खाकर जाएँ, लेकिन यही रहता है कि कुछ ना कुछ खाकर ज़रूर जाएँ। वैसे इतनी सुबह जो है ना खाया तो नहीं जाता है, लेकिन हम औरतों के मन में रहता है ना कि पता नहीं कब तक ट्रेन पहुँचेगी, ये कब तक पहुँचेंगे। तो इनकी अगर थोड़ा-सा अगर कुछ खा जाते हैं ना तो सही रहता है, और कह हमारे बड़े-बुज़ुर्ग भी कहते हैं कि घर से खाकर निकलो तो आपको हर जगह खाना मिलता है। अगर आप घर से भूखे निकलोगे ना, तो कहीं आपका हिलना जो है ना नहीं पड़ता है। तो मैंने इनके लिए 2 पराठे सेक दिए हैं, भले ही आधा खाएँगे लेकिन ठीक है, और चाय बना दूँगी इनके लिए। तो बस मैं पराठे सेक कर जाऊँगी और पराठे सेकने के बाद जो है ना मैं भगवान को स्नान कराऊँगी और इन्हीं पराठों का मैं उन लड्डू गोपाल को बाल भोग लगा दूँगी। तो आज की सुबह कुछ ऐसी है, बहुत भागम-भाग वाली थी। वीडियो में शायद आपको इतना भागम-भाग नहीं नज़र आ रही होगी। मैंने फटाफट जल्दी-जल्दी जो है ना सारा काम किया है, ताकि इनके उठने से पहले मेरा काम जो है ना पूरा हो जाए। वरना अगर ये उठ गए ना और इनकी ट्रेन का अगर टाइम हो गया ना, तो फिर ये किसी की नहीं सुनेंगे, सीधे चले जाएँगे। और अगर ये घर से भूखे चले जाते हैं ना, तो फिर पूरे दिन जो है ना एक मन में एक अलग ही उछल-कूद सी मचती है, मतलब फिर कहीं भी चीज़ों में मन नहीं लगता है। तो वही होता है कि थोड़ा जल्दी कर लो तो सही रहता है। तो यहाँ पे बन रहे हैं गरमा-गरम पराठे, और आज सर्दी इतनी ज़्यादा है ना, बहुत ठंडी हवा जो है ना आज चल रही है, बहुत ज़्यादा। तो जब मैं पराठे बना रही थी ना, तो मेरा बहुत मन कर रहा था कि मैं फटाफट एक गरमा-गरम चाय बना के थोड़ा सुकून के साथ बैठती हूँ। हम बैठेंगे सुकून के साथ, लेकिन पहले पराठे बना लेते हैं।
हमेशा जो है ना ट्रायंगल वाले ही पराठे बनाती हूँ। जो चौकोर पराठे आजकल मैंने वीडियो में बहुत देखे हैं, लेकिन मुझे आते नहीं है, मैंने कभी ट्राई भी नहीं किए हैं, तो मुझे हमेशा ट्रायंगल वाले पराठे सही लगते हैं। बस यहाँ पर आ गई थी मैं पूजा करने। आज आपको मंदिर में बहुत धुआं धुआं दिख रहा होगा, क्योंकि पंडित जी कर रहे हैं यहाँ पर हवन, और खिड़की दरवाजे सब बंद थे ना, तो उस वजह से बहुत धुआं धुआं जो है ना पूरे मंदिर वाले रूम में हो गया था। और मैंने फटाफट जो है ना गर्म पानी से लड्डू गोपाल को सबको बढ़िया से स्नान करवाया है, ताकि हमारे पंडित जी जब घर से बाहर जाएं तो भगवान के दर्शन करके जाएं। तो किन कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनका हम विशेष ध्यान रखते हैं। पंडित जी जब भी घर से बाहर जाते हैं तो हमेशा भगवान का आशीर्वाद लेकर जाते हैं। हमारे घर में कोई भी कहीं भी बाहर जाए ना, तो सबसे पहले भगवान का आशीर्वाद लेकर ही जाते हैं। तो जब भी पंडित जी कभी बाहर जाते हैं ना, तो मैं उससे पहले जो है ना भगवान को स्नान करवा के उनको यथा स्थान पर विराजमान कर देती। राधे राधे। तो कुछ ऐसा सीन था सुबह सुबह से, तो बस ये अच्छे से चले गए, चाय भी पी गए, और जो रास्ते के लिए पराठे थे ना वो भी मैंने रख दिए थे, खा भी गए। तो बस सुबह सुबह जब इंसान घर से निकले ना, तो खा पी के अच्छे से निकले ना, तो फिर हमको भी टेंशन नहीं होती है। तो बस इस तरह से पूरी किचन फैल गई है, तो कोई बात नहीं, वो तो होती रहेगी। अभी जो है ना बेटू इनको छोड़ने गया है, तो वो आ जाएगा ना, फिर मैं और अपने और बेटू के लिए बनाऊंगी आराम से तसल्ली वाली चाय। पूजा हो गई है, अब तो केवल दोपहर का खाना बनेगा। आज गुरुवार है तो पोछा नहीं लगना था, तो पोछा नहीं लगाया था, केवल झाड़ू झाड़ू लगा दिया। तो सामने से मैंने गेट लगा दिया है, क्योंकि इस समय बहुत ठंडी हवा चल रही है, मतलब कुकर गए ठंड में। तो आराम से बैठकर हम लोग चाय पियेंगे। तो ये बेटू आ जाए सी बनाऊंगी, वैसे बनाई तो थी, थोड़ी सी बची है, लेकिन पंडित जी को थोड़ा जल्दी जल्दी था। वो क्या एंड टाइम पे उठते हैं, उनकी शुरू की आदत है। मतलब मेरे साथ उनको 18-19 साल हो गए शादी को। उनकी शुरू से ऐसी ही आदत है कि मतलब जब उनको जाना होगा ना, तो केवल 5 मिनट पहले उठते हैं, और फिर इतनी हाय दैया मचाते हैं पूरे घर में कि ये कहाँ है वो कहाँ है, तो सबकी बुद्धि खराब कर देते हैं। तो उसी तरह से जो है ना सब कुछ मैनेज करके चलना पड़ता है, ताकि जाते समय शोर शराबा थोड़ा कम हो और हाय हाय किटकिट थोड़ी सी कम हो। तो हर घर का, मैं अक्सर बोलती हूँ आपको वीडियोज़ में, कि हर घर का एक अलग माहौल होता है, हर घर में लोग भी थोड़े अलग अलग सोच के होते हैं, और उस सोच के हिसाब से जो है ना अपना घर हमें मेंटेन करके चलना पड़ता है। मैं बोलूँ मैं किसी और के हिसाब से अपना घर चला लूँ, नहीं चल सकता। आप सोचो कि आप मेरे हिसाब से अपना घर चला लो, नहीं चल सकता। तो हर किसी की जो घर गृहस्थी है बहुत अलग होती है। देखने में शायद सेम लग सकती है, लेकिन बहुत अलग होती है। हर किसी का स्वभाव अलग होता है। कुछ लोगों का थोड़ा आसान स्वभाव होता है, कुछ लोगों का बहुत चिड़चिड़ वाला होता है, कुछ लोग दोनों ही एडजस्ट कर लेते हैं। तो सब तरह का रहता है। तो कुछ ऐसा सीन है। और भाई ठंड बहुत पड़ रही है, तो मैं अपने लिए पहले मन बहुत कर रहा है, इतनी ठंड पड़ रही है कि चाय बना लूँ। बट बेटू आ जाएगा फिर बनाऊंगी आराम से, तसल्ली से बैठ कर हम लोग दोनों चाय पीएंगे।